और संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्ष के प्रमुख सांसदों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने विपक्ष को चुप कराने के लिए एजेंसियों को दुरुपयोग बंद करो और बीजेपी में जाओ, भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ, विपक्ष का सम्मान करें, डराना धमकाना बंद करें लिखी तख्तियों के साथ नारेबाजी भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे खड़े होने के पोस्टर भी दिखाए। विपक्षी सांसदों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सीपीआई एम के जॉन ब्रिटास समेत कई सांसदों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव जी की तस्वीर हाथों में लेकर बीजेपी पर खूब प्रहार किए। इस दौरान उन्होंने शिव जी के सांप और त्रिशूल की तरफ ध्यान दिलाते हुए उसे अहिंसा का प्रतीक बताया। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में राहुल गांधी ने नीट मामले में चर्चा की मांग उठाई। उन्होंने नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हुए कहा, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। राहुल गांधी की इस मांग को स्पीकर ओम बिरला ने खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच यह नहीं होगा। इस पर राहुल ने कहा कि हम छात्रों को मैसेज देना चाहते हैं कि इस विषय पर हम गंभीर हैं। इसके बाद फिर सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठे और बताया कि जब कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा, आप जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं करें, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बीच सोमवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पर चल रहे विवाद और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को बीजेपी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को शर्मिंदा किया। वे घमंडिया गठबंधन कहते थे, वे कहते थे कि मोदी हैं तो कुछ भी संभव है, लेकिन बीजेपी का अहंकार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पेपर लीक से हजारों नीट अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले तो पेपर लीक होने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और स्वीकार किया कि अनियमितताएं हुई हैं। विपक्ष के नेता ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का भी आग्रह किया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये बात दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और इसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन शब्द केवल अब भाषण तक ही सीमित हैं, कार्यवाही में नहीं। का पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे।
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला पर हमला करने के वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में गंभीर रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल आपको बता दें कि तजमुल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया है, जो वीडियो में एक जोड़े को बांस की डंडियों से पीटते हुए देखा गया था। यह घटना कंगारू कोर्ट के फैसले के बाद हुई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के जंगल राज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज का एक उदाहरण और सामने आया है। चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोड़े से उसकी पिटाई की गई है। टीएमसी नेता ताजमुल उर्फ जेसीबी सार्वजनिक स्थान पर एक महिला को कोड़े मार रहा है। जंगल राज का एक उदाहरण और सामने आया है और चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोड़े से पिटाई की गई है उस महिला की और एक और व्यक्ति जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो है हर चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह दिखाई दे रही है।